भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में एक के लेखक के विचारों को क्वेश्चन इस तरह आता है ये प्रेरणा पुरुष में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाठ के आधार पर लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखें। इस तरह का क्वेश्चन आता है। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संक्षिप्त जीवन परिचय हम आपको पढ़ाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति भारतीय सभ्यता में संस्कृति और श्रेष्ठ मान्यताओं के मूर्तिमान स्वरूप थे। उनके समकालीन लोगों ने लिखा है, उनके बारे में लोगों ने लिखा है कि राजेंद्र बाबू सरलता तथा सादगी बहुत पसंद करते थे। उन्हें भारतीय राजनीतिक का सात्विक रूप कहा जाता है। बिल्कुल सादा जीवन, राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन जो था बिल्कुल सादगी से परिपूर्ण था, बिल्कुल सादगी से भरा हुआ था। गांधी जी उन्हें अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है। गांधी जी उन्हें अजात शत्रु और देश बंधु कहते थे। सरोजिनी नायडू ने उनकी गुणावली को जानते हुए अपने काव्यमयी भाषा में उनके बारे में लिखा है कि वे ऐसे महापुरुष थे जिसकी लेखनी से भी कटुतापूर्ण कोई शब्द कभी नहीं लिखा गया। ऐसे महापुरुष थे। सरोजिनी नायडू लिखती है कि सरोजिनी नायडू अपने काव्य में लिखती है कि राजेंद्र बाबू ऐसे महापुरुष थे जिनकी लेखनी से भी कटुतापूर्ण शब्द नहीं निकला। निश्चित रूप से वे भारतीय राजनीति के महापुरुष और सदा जीवन उच्च विचारों के जीवंत स्वरूप थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में बिहार राज्य के सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। जब वे मात्र अपनी किशोरावस्था में थे तभी कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सर्वोच्च अंक लेकर उत्तीर्ण हुए थे। राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यापक था। उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनके गुणों तथा प्रतिभा की पूरी प्रशंसा करते थे। उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय पूरे उत्तर पूर्व में अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। कलकत्ता विश्वविद्यालय उस समय पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कानून की सर्वोच्च उपाधि लेकर वे अपने व्यवसाय में भी उतने ही सफल रहे जितने सफल वे अपने पढ़ाई में थे। कलकत्ता एवं पटना हाईकोर्ट दोनों में उनकी वकालत की धूम थे। सन 1918 में चंपारण में गांधी जी के संपर्क में आए और उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने फल फूल रही वकालत को ऐसे समय छोड़ दिया जब परिवार की आर्थिक सहायता की भारी जरूरत थी। उस समय उन्होंने वकालत को लात मार दी और देश की सेवा में लग गए गांधी जी के साथ। गांधी जी की सलाह पत्थर की लकीर बन गई। बड़े भाई महेंद्र प्रसाद किसी तरह घर गृहस्थी का भार ढो रहे थे जो राजेंद्र प्रसाद की वकालत से हल्का होने लगा था, लेकिन देश सेवा की ललक ने राजेंद्र बाबू की वकालत के व्यवसाय से अलग कर दिया और वे गांधी जी के अनुयायी बनकर उनकी बताए गए रास्ते पर उद्धत हो गए, बताए गए रास्ते पर चलने लगे। निश्चय ही इनका ये त्याग अद्वितीय था।
इस प्रकार वे लगातार 25 वर्षों तथा विभिन्न आंदोलन तक कांग्रेस के कार्यक्रमों में कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। उन्हें अनेक बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी, किंतु वे अपने सद संकल्प से कभी विचलित नहीं हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे 3 बार अध्यक्ष बने तथा उनकी गणना कांग्रेस से शुरू के 6 नेताओं में होने लगी। वे कांग्रेस प्रारूप निर्माता रहे और कांग्रेस की ओर से जन सूचनार्थ भी जो भी कागजात जारी किए जाते, उनके मसौदा तैयार राजेंद्र बाबू का ही काम था। सन 1946 में जब पहली राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, उस समय उन्हें खाद्य आपूर्ति एवं कृषि मंत्री बनाया गया। इसी दौरान में संविधान सभा के सदस्य बनाए गए, जिसे उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ संभाला। 3 वर्ष जब भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ, उनका अपना संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। उस समय राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति चुने गए। आप इस महान पद पर लगातार 12 वर्ष तक रहे। वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्रपति के गौरवमय पद राजेंद्र बाबू जैसे महान कर्मनिष्ठ व्यक्ति के प्राप्त कर गौरवान्वित हुआ। तो ये राजेंद्र बाबू की मृत्यु सन 1963 में राजेंद्र बाबू दुनिया से चले गए। राजेंद्र प्रसाद का ये संक्षिप्त जीवन परिचय था। इसको एक बार आप पुस्तक से भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद ये जो पाठ है, इसमें लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखना है। ये क्वेश्चन जो है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।